Hello everyone, welcome back to my channel Agrima and Vivek's Academy and Vlogs. So today in this part of the video of brush pen calligraphy, you will learn how to do the composition. Composition means कि जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं कैलीग्राफी का, उसमें हमें जो कोट लिख रहे हैं उसको आपने कैसे लिखना है प्रॉपर वे में, डिजाइनिंग कैसे करनी है, वो सब। लेकिन इसके लिए भी पहले कुछ रूल्स होते हैं। जो हमारा वेरी फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले तो आप कोट डिसाइड करो कि आपको क्या कोट अपने वर्क में लिखना है, अपने आर्ट वर्क में आपको क्या कोट देना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड कोट। अगर आप कोट नहीं लिख रहे हो, कोई वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, तो वो भी जो भी वर्ड आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आप वो डिसाइड करते हो। भी अगर आप कोट लिखते हो बाय चांस, तो इसमें क्या है, कुछ हाईलाइट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आप लाइक इंस्टा पे चेक करोगे, पिंटरेस्ट पे चेक करोगे, ठीक है, तो आप अगर कोट्स आप निकालते हो तो उसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं। जो हाईलाइट करने हैं आपको वर्ड्स, मतलब आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कोट्स में, तो वो लिखने के लिए, वो बताने के लिए आप क्या करते हो कि अपने आप वर्क में उसको वर्ड्स को थोड़ा हाईलाइट करते हो। तो उसके लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है लेआउट। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ कि आपने अपना कोड डिसाइड कर लिया या अपना वर्ड डिसाइड कर लिया। ठीक है, सेकंड में आपने उसके बाद ये चूज कर लिया कि आपने कौन सा वर्ड उसमें हाईलाइट करना है, हाईलाइट पे आपने क्या डिजाइन देना है। थर्ड, उसके बाद आप अपना लेआउट चूज करोगे कि आपको कैसा लेआउट अपने कोट का चाहिए। ठीक है, कैसे आपने उसको प्रॉपरली उसको कैसे लिखना है, किस वे में, किस डिजाइनिंग में आप उसको लिखना चाहते हो। लेआउट के क्या है, जो बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा लेआउट चाहिए अपने वर्क के लिए। तो जब आपका ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद फाइनली आप रेडी हो अपना कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। ठीक है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक रफ गाइडलाइंस ज़रूर बनानी है अकॉर्डिंग टू योर लेआउट, कि आपको कैसा बनाना है अपना आर्ट वर्क। तो उसके लिए आपको रफ गाइडलाइन ज़रूर बनानी है, क्योंकि अब जब हम अगर आप नॉर्मली जैसे आपके पास प्लेन शीट है, आप उस पर अपना लिखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार वो हमारा ऊपर नीचे भी हो जाता है वर्ड, बिकॉज इस पर लाइन्स नहीं होती हैं, प्लेन शीट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक रफ गाइडलाइंस बना लेनी है पेंसिल से, बहुत लाइट शेड में, ताकि बाद में आप उसको इजीली इरेज कर सको। तो उससे क्या होएगा कि आपका वर्ड जो है वो प्रॉपर, जिस भी तरीके से आप अगर उसको इस वे में लिख रहे हैं तो ऐसे गाइडलाइंस बनाइए, स्ट्रेट में लिख रहे हैं तो स्ट्रेट में बनाइए, ठीक है, स्लैंटिंग में लिख रहे हैं तो स्लैंटिंग में, तो वो आपका उस तरीके से वो प्रॉपरली आ सके, जिस वे में भी आप उसको लिखना चाहते हैं। मतलब वर्ड जैसे ऐसे ना हो कि ऐसे आप लिख रहे हो तो ये प्रॉपर आपने लाइंस बनाई होगी तो ऐसे आएंगे, नहीं बनाई होगी तो हो सकता है कि आपका ये जी ज़्यादा नीचे आ जाए या ये ऐसे टेढ़ा चला जाए। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स क्यों करनी है, तो इसके लिए बेटर है कि आप एक रफ गाइडलाइन ज़रूर बना लो। इसमें आपको ये भी है कि जो आप रफ गाइडलाइंस बनाते हो, अब जैसे आप बना रहे हो, ठीक है, आपको इसमें कुछ डिजाइनिंग देनी है साइड पे, जैसे फ्लावर्स देने हैं बॉर्डर्स में, ठीक है, या सेंटर में कुछ फ्लोरल कुछ आपको देना है, कुछ सर्कुलर में आप बना रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप एक रफली एक बार अगर ड्रॉ कर लोगे उसको, तो आपको प्रॉपर अपना पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ बनानी है और उसको कैसे करना है। ठीक है, कहाँ पे आपको, अब जैसे आजकल फ्लोरल बहुत चल रहा है कि आपको पेंटिंग अगर यूज़ करनी है, पेंटिंग कलर्स यूज़ करने हैं, फ्लावर्स बनाने हैं उससे, ठीक है, तो कहाँ पे वो बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अगर आप रफली एक बार अपना सारा डिसाइड करके ड्रॉ कर लेते हो तो वो इजी रहेगा आपको आगे करने के लिए। अब हम एक प्रॉपर कोड प्लानिंग करेंगे और अपना कॉम्पोजिशन एक ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो कोड प्लानिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको कोड क्या लिखना है। अब सपोज जैसे मैं लिख रही हूँ कोड, लिखेंगे लाइक लव yourself and be kind। तो अभी इस कोट पे मैं वर्क करूंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई भी कोट ले सकते हो, आप
गूगल पे सर्च कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हो कि क्या कोट आपको बनाना है, ठीक है। तो दिस इज़ माय कोट, इस पे मैं अभी वर्क करूँगी। तो अभी नेक्स्ट क्या आता है मेरा लेआउट, कि लेआउट कैसा लेना है मेरे को। अब जैसे मेरी ये शीट है, लेआउट के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, 2 to 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसको आप इस वे में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरा जैसे है मेन वर्ड जो मैं हाईलाइट करूँगी, ठीक है, तो मैंने जो हाईलाइट करना है तो वो करना है लव और काइंड को। जैसे मेरे मेन वर्ड्स हैं लव एंड काइंड, तो इनको मेरे को हाईलाइट करना है। तो मैं इनको कैसे भी लिख सकती हूँ। अब जैसे सपोज मैं अपना लेआउट ड्रॉ कर लूँगी कि यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वे में लिखूँगी लव, ठीक है। उसके बाद मैंने एस दे दिया योरसेल्फ, ठीक है, एंड बी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया काइंड। तो ये मेरा लेआउट है कि मैं ऐसे चाहती हूँ। योरसेल्फ मैं हल्का सा ऐसे कर्व में भी दे सकती हूँ। तो मेरे को ये है कि मैं अपना कोट ऐसे लिखना चाहती हूँ। अब मेरे पास साइड में स्पेस बचती है तो मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग भी दे सकती हूँ, या मेरे पास अगर नीचे स्पेस बची तो मैं नीचे भी कुछ डिज़ाइनिंग दे सकती हूँ, ठीक है, दैट डिपेंड्स। अब जैसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं लव यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, योरसेल्फ, फिर एंड बी यहाँ लिख के काइंड यहाँ लिख दूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। और ऐसे भी कर सकती हूँ कि लव और काइंड यहाँ लिख दूँ, योरसेल्फ एंड बी यहाँ लिख दूँ, और ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ उसको, ठीक है। और इस वे में भी कर सकती हूँ। ये इस तरह है स्लांटिंग, तो इस तरह भी मैं स्लांटिंग दे सकती हूँ। किसी भी वे में आप उसको दे सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, लेआउट प्लान हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक ये प्लेन शीट ले रही हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये शीट ली है मैंने। पहले मैं कुछ लाइक बॉर्डर्स देना चाहती हूँ, तो मैं कुछ बॉर्डर्स के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ लाइंस। तो मेरी कोट क्या है, लव योरसेल्फ एंड बी काइंड। इसमें लव और काइंड मेरे को हाईलाइट करने हैं, और योरसेल्फ मेरा मेन वर्ड है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या डिज़ाइन देना है। अब जैसे मैंने ये डिज़ाइन दिया है, मैंने 3 लाइंस का एक ये डूडल टाइप कॉम्बिनेशन लिया है, बट यूज़ मैंने स्केल के साथ किया क्योंकि मेरे को स्ट्रेट नहीं चाहिए थी, तो ड्रॉ मैंने इनको स्केल के साथ ही किया है। तो ऐसे मैंने ये 3 लाइंस कंबाइन करके ये बॉर्डर बना लिया, ठीक है। अभी लिखना स्टार्ट करती हूँ, तो इसके लिए पहले मैं कलर्स ले लेती हूँ। जैसे मैंने ब्लू फैमिली के कलर्स लिए हैं टू राइट द मेन पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने पिंक रेड फैमिली लिया है, ठीक है। अभी हम लिखते हैं, अब जैसे मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने लव और काइंड विद डार्क ब्लू लिखना है, और इसमें मैं थोड़ा शेडोज दे दूँगी, ठीक है। और पर्पल से मैं अपना योरसेल्फ लिख दूँगी, एंड बी इससे लिख सकती हूँ, नहीं तो पर्पल से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी हम लिखते हैं लव। मैंने मिक्स में लिया है, देखिए कैपिटल एंड स्मॉल। वो आपकी मर्जी है कि आपको आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग आप कैसे भी ले सकते हैं उसको। एंड बी से लिखेंगे।
टाइम मैंने क्या किया कि इनिशियल्स सिर्फ कैपिटल रखे, बाकी स्मॉल। तो आप डिफरेंटली कैसे भी उसको लिख सकते हो। तो सेल्फ अभी हम पर्पल से कर लेते हैं। अभी जो रफ लाइन्स हैं वो थोड़ा इरेज कर देंगे। हल्का हल्का जब ड्राई हो जाए उसके बाद ही अब इरेज करना, नहीं तो फिर ये ब्रश पेन के ऊपर चल जाएगा तो खराब कर देगा। ड्रॉ कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं जो हमारी रफ लाइन्स थी। अभी हम कर लेते हैं शेडोज। तो जैसे रफ है काइंड है, इसमें ये लाइट पिंक कलर की शेडो दे रही है डार्क ब्लू कलर के साथ। तो जैसे अभी मैंने सोचा है कि मैं राइट साइड शेडो दे रही हूँ। तो हम कोई जैसे मैं बन सकता कि राइट साइड देखेंगे, जैसे राइट साइड ये है तो इस साइड पे शेडो स्टार्ट करेंगे। राइट साइड, इसकी राइट साइड है ये, राइट साइड एंड राइट साइड। अभी जो मेरे पास ये पेन्स हैं इनके साथ आई वांट कि मैं थोड़ा डिजाइनिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये स्पेस छोड़ी है इसका ये था कि मेरे को यहाँ पे ना कुछ ऐसे हार्ट्स ड्रॉ करने थे। कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे जहाँ पे आपके पास फ्री स्पेस है। जो हमने बॉर्डर्स बनाए थे इस पर आप कुछ डिज़ाइनिंग दे सकते हो, जैसे कि ऐसे स्टाइल में। स्टाइल भी हो गया है, उस वजह से हार्ट है पूरा जो थीम है हार्ट पे है तो वो भी हमारा इसमें आ गया। मेन थीम ही इसके लिए हार्ट है। ठीक है, तो इसमें साथ में बीच में ये हल्का हल्का
our final composition. इसमें जैसे अपने पैटर्न्स सीखे हैं, तो अभी जैसे योरसेल्फ है तो इसमें पैटर्न्स भी दे सकते हो। कलर पेन ले लेते हैं, सिल्वर पेन ले लेते हैं, तो इसमें सिल्वर पेन से ये पैटर्न्स देंगे। ये मैंने पैटर्न दे दिया। और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो ये हमारा ये फाइनल रेडी है। तो यहाँ पे हमारी जो ये कैलीग्राफी कंप्लीट होता है, एक बेसिक कैलीग्राफी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस से ये इजीली आप टोटली ऐसे भी बना सकते हो। ये इजीएस्ट वे है जो मैंने अभी सिखाया है, और आगे और भी एडवांस वेज बहुत हैं। तो कैलीग्राफी इज़ वेरी फास्ट, तो आगे आगे भी सिखाती होंगी मैं आपको। ठीक है, फिलहाल आप एक बार बेसिक से स्टार्ट करो और इसको प्रॉपरली सीखो, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक you for watching. Keep supporting and sharing. And if you have any doubts, do comment in comment section, or you can DM me on Instagram. Thank you.